नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मिशन 2022 के इस कक्षा 10 के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। यह हमारा 5वां लेक्चर है जिसमें हम कक्षा 10 के अध्याय 15 जिसका नाम है प्रायिकता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अंकों का विभाजन किस प्रकार है। तो यहाँ पर अंकों के विभाजन की बात करें तो एक अंक अर्थात वस्तुनिष्ठ जो प्रश्नों की संख्या है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्नों की संख्या है उनकी संख्या है 2। और साथ ही दो अंक अर्थात अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो हैं उनकी संख्या यदि हम देखें तो उनकी संख्या है 2। तो अर्थात यहाँ से 2 दूनी 4 और यहाँ से 2 अर्थात कुल मार्जिन इस चैप्टर से होने वाली है 6 अंक के प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाने हैं। तो चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है और एक फेस कार्ड प्राप्त करने की प्रायिकता हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर फेस कार्ड प्राप्त करना है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी हमें ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ मान लेते हैं, माना S बराबर S अर्थात होता है सैंपल स्पेस प्रतिदर समष्टि। S मतलब होता है कुल संभावित परिणामों की घटना। तो यहाँ पर ताश की गड्डी है इसलिए हम लिखते हैं ताश की गड्डी के कुल संभावित परिणामों की घटना, कुल संभावित परिणामों की घटना हमारी क्या है, एस है। यदि हम देखें इसलिए नंबर ऑफ एस क्या होगा, यदि हमने ताश की गड्डी को फेंटा है और ताश की गड्डी से कुल संभावित परिणाम हमें मिलते हैं कितने, 52, क्योंकि 52 ताश की गड्डी होती है तो उससे 52 परिणाम ही हमें उससे मिल सकते हैं। चलिए यहां से प्रश्न है, अब जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है उसकी घटना को हमने मान लिया यहाँ पर ए मान लिया और हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि जो ए है वह क्या है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फेस कार्ड, तो घटना ए जो है वह क्या है, फेस कार्ड प्राप्त करने की घटना, फेस कार्ड प्राप्त करने की घटना। तो हमने माना है कि फेस कार्ड प्राप्त करने की जो घटना है वह ए है, इसलिए नंबर ऑफ ए क्या हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक जो ताश की गड्डी होती है 52 पत्ते होते हैं उसमें फेस कार्ड की यदि हम बात करें तो गुलाम, बेगम, बादशाह अर्थात 3 और 3 का गुणा यदि हम 4 से करेंगे तो 4 तिरी 12, कुल फेस कार्डों की संख्या होती है 12 होती है। तो यहां से इसलिए प्रायिकता जो हो जाएगी, प्रायिकता को हम P ऑफ A से प्रदर्शित करेंगे। P ऑफ A अर्थात घटना A की प्रायिकता हम जानते हैं कि नंबर ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ S प्रायिकता का फॉर्मूला होता है। तो नंबर ऑफ A की वैल्यू है 12 अपॉन टोटल है नंबर ऑफ S 52। तो 12/52 को यदि हम सॉल्व करें तो 4 तिरी 12 और 4 एकम 4, 4 तिरी 12, 13 चौको 52। तो यहाँ पर हमें मिलता है 3/13। तो हम कह सकते हैं कि यदि हमने ताश की गड्डी को फेंटा है और एक पत्ता निकाला है तो फेस कार्ड होने की जो घटना है जिसकी प्रायिकता है वह है 3/13 और यही हमारा आंसर हो जाता है। चलिए हम देखते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 है कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता यहाँ पुनः से निकाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह पत्ता एक इक्का होगा। तो पुनः से वही मानते हैं कि माना S बराबर ताश की गड्डी के कुल संभावित परिणामों की घटना, कुल संभावित परिणाम की घटना हमने S माना है, इसलिए नंबर ऑफ S जो होगा वह हो जाता है 52। हमने मान लिया अब कि जो घटना है उसको हमने ए मान लिया, ई मान लिया, कुछ भी हम मान सकते हैं, इवेंट
ई मान लिया, घटना कहलाता है। यह पत्ता एक इक्का है, तो ई बराबर है पत्ता, ई बराबर हमने मान लिया कि पत्ता के इक्का होने की घटना, पत्ता के इक्का होने की घटना, पत्ता के इक्का होने की जो घटना है वह है हमारी ई। पत्ता के इक्का होने की घटना क्या है? ई है। इसलिए नंबर ऑफ ई की यदि हम चर्चा करें तो नंबर ऑफ ही, एक ताश की गड्डी में इक्का 4 होते हैं, हम जानते हैं, तो क्या हो जाएगा 4। इसलिए प्रायिकता हम याद करेंगे, पीई घटना ई की प्रायिकता जो होगी वह नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस होगी। तो नंबर ऑफ ई की बात करें तो यहाँ पे 4 है और टोटल नंबर ऑफ एस 52 है, और चूंकि हम जानते हैं 13 चौको 52, तो 1/13। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पीई घटना ई की जो प्रायिकता है वह निकल के आती है 1/13, अर्थात किसी ताश की गड्डी में से यदि हम एक पत्ता निकालते हैं तो उसके इक्का होने की जो प्रायिकता होती है वह होती है 1/13। चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। यहां पर है प्रश्न कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो यहां पर प्रश्न है पासे का फेंका जाता है, एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यदि हम देखें कि जो पासा होता है उसमें 6 अंक होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। तो हम यहां मान लेते हैं, माना एस बराबर पासे को फेंकने पर कुल संभावित परिणामों की संख्या, कुल संभावित परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी? हमारी एस है। इसलिए नंबर ऑफ एस की यदि हम बात करें तो नंबर ऑफ एस जो हो जाएगा हमारा, हो जाएगा कितना? 6, क्योंकि हम जानते हैं एक पासे को यदि फेंकते हैं तो 6 हमें कंडीशंस मिलती है। चलिए अब यहां पर हमें बात करनी है विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। तो हमने माना ई बराबर हमने माना कि पासे पर प्राप्त संख्या जो है वह क्या है? विषम है। तो एक विषम संख्या हम लिखते हैं, घटना ई क्या है? एक विषम संख्या प्राप्त करने की घटना, एक विषम संख्या प्राप्त करने की घटना क्या है? ई है, प्राप्त करने की घटना। इसलिए यहां पर नंबर ऑफ ई की यदि हम चर्चा करें तो नंबर ऑफ ई क्या होगा? अर्थात ई जो घटना है विषम संख्या प्राप्त होने की, इसमें कितने नंबर होंगे? यदि हम विषम संख्या की यदि हम चर्चा करें तो यहाँ पर विषम संख्या होती है 1, 3, 5। कितनी संख्या है? 3 संख्या है जो विषम संख्याएं हैं। इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ ई जो होगा वो कितनी होगी? 3 होगी। अब बात करेंगे हम प्रायिकता की, तो पीई घटना ई की जो प्रायिकता होगी वह नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस होगी। तो हम यहाँ कह सकते हैं नंबर ऑफ ई की वैल्यू यहाँ पर 3 है और नंबर ऑफ एस की वैल्यू यहाँ पर 6 है। तो यहाँ पर निकलता है 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो घटना ई की जो प्रायिकता है उसकी जो प्रायिकता है वह क्या है? 1/2 है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि पासे को फेंका जाता है तो एक विषम संख्या प्राप्त करने की जो प्रायिकता होगी वह हमारी 1/2 होगी। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है पुनः से, एक पासे को फेंका जाता है उस सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जैसा अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि यहाँ पर क्या था? विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। यहीं पर हम देख लेते हैं सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। तो यदि हम यहाँ पर मान लें, हमने मान लिया कि यहाँ पर एफ जो है वह है सम संख्या प्राप्त करने की घटना, सम संख्या प्राप्त करने की घटना, सम संख्या प्राप्त करने की घटना हमने एफ मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हैं। इसलिए
नंबर ऑफ एफ क्या हो जाएगा, हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए सम संख्या क्या होंगी, दो जो है एक सम संख्या है, साथ में यदि हम 4 की बात करें और 6 की बात करें तो ये संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं, और इनकी संख्या है 3, 2 4 6 अर्थात 3 संख्याएं सम संख्याएं हैं। इसलिए अब हम प्रायिकता निकालेंगे। अब P ऑफ F क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ F अपॉन नंबर ऑफ S। तो यहाँ पर नंबर ऑफ F की वैल्यू 3 है, नंबर ऑफ S की वैल्यू 6 है, तो हमें मिलता है 1/2। तो हम कह सकते हैं कि यदि हमने एक पासे को उछाला है तो यदि सम संख्या प्राप्त करें चाहे विषम संख्या प्राप्त करें, उनकी जो प्रायिकता होगी वो 1/2 ही होंगी। यह प्रश्न था। चलिए हम अब अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यह प्रश्न हमने देख लिया, सम संख्या प्राप्त होने की जो प्रायिकता है वह हमारी 1/2 ही होती है, और विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता भी 1/2 ही होती है। अगला प्रश्न है, एक पासे को फेंका जाता है, अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो यहाँ पर हम पिछला क्वेश्चन जैसा कि हमने देखा था अभी, जैसे कि इसमें क्या था, एक पासे को फेंका गया है, नंबर ऑफ एस था, ठीक है, हमने सम संख्या को देखा, विषम संख्या को देखा। अब हम इसी क्वेश्चन में आगे बात कर लेते हैं कि इसके लिए अभाज्य संख्या की प्रायिकता क्या होगी। तो हम मान लेते हैं, माना वही हमें लिखना पड़ेगा, s बराबर हम लिख लेंगे थ्योरी, और इसलिए नंबर ऑफ s की वैल्यू हमारी आ जाती है यहाँ पर 6, ठीक है। अब हम यहाँ पर मान लिया कि घटना जो a है वह है एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की घटना है, एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की घटना। अभाज्य संख्या प्राप्त होने की घटना क्या है, हमारी a है। इसलिए हम कहेंगे कि नंबर ऑफ a जो होगा वह कितना हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ अभाज्य संख्या की, 1 2 3 और यहाँ पर हम बात करें 4 और 5 की और 6 की। तो यहाँ पर यदि हम अभाज्य संख्याओं की बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, फिर होगी हमारी अभाज्य संख्या 3, फिर होगी हमारी अभाज्य संख्या 5। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या क्या है, हमारी 2 है, 3 है, 5 है। अभाज्य संख्याएं बे संख्याएं कहलाती है जिनमें स्वयं का भाग जाता है या फिर 1 का भाग जाता है। तो यहाँ पर 2 3 5 ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, 3 ही है। अब हम प्रायिकता की बात करें तो पी ए घटना ए की प्रायिकता जो होगी वो होगी नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ए की वैल्यू 3 है, नंबर ऑफ एस की वैल्यू भी 6 है, तो यहां से निकल के आता है 1/2। तो हम कह देते हैं कि जो घटना ए थी, ए अर्थात अभाज्य संख्या प्राप्त होने की जो प्रायिकता है वह भी हमारी क्या है, 1/2 ही है। सम हो तब भी 1/2, विषम हो तब भी 1/2 और अभाज्य हो तब भी 1/2 ही प्रायिकता इसकी होती है। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर पुनः से है कि एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके 6 फलकों पर निम्नलिखित अक्षर क्या है, अंकित हैं। चलिए ABCDEA, यह एक पासा है जिसकी फलकों 6 ही फलकों पर ABCD लिखी हुई है। इस पासे को एक बार फेंका जाता है तो A प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हम लिखते हैं, माना S बराबर वही होगा कि एक पासे को फेंकने पर कुल संभावित परिणामों की संख्या, कुल संभावित परिणामों की घटना। यहां पर हम मानते हैं कुल परिणामों की घटना S है, इसलिए नंबर ऑफ S जो होगा इसमें होगी संख्या कितनी, 6। यहाँ पर नंबर ऑफ S में संख्या होगी 6। चलिए इसके बाद हमें बात करनी है प्रायिकता A प्राप्त होने की। तो यहाँ पर पुनः मानते हैं कि मान लिया E जो है एक घटना है, वह घटना क्या है, A प्राप्त होने की प्रायिकता। A प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो E क्या है, घटना है,
ए प्राप्त होने की घटना ई है। ए प्राप्त होने की घटना क्या है? ई। इसलिए नंबर ऑफ ई। यदि हम इस पासे को देखें तो यहाँ पर ए जो है दो फलकों पर है, एक ए पहली फलक पर और एक अंतिम फलक पर। तो यहाँ पर ए की यदि हम बात करें तो ए जो है दो बार फलकों पर है, इसलिए नंबर ऑफ ई जो होगा वह 2 होगा। अब हम बात करेंगे प्रायिकता की। अब P ऑफ E घटना E की प्रायिकता के लिए तो नंबर ऑफ E बटे नंबर ऑफ S। तो यहां से यदि हम देखें नंबर ऑफ E की वैल्यू है हमारी 2 और नंबर ऑफ S की वैल्यू है 6। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/3। तो 1/3 हमें आंसर इसका मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि यदि बच्चा इस प्रकार की पासे को फेंकता है तो A प्राप्त होने की प्रायिकता जो होगी वह 1/3 होगी। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। यहां प्रश्न है, एक थैले में 5 काली 3 लाल गेंदें हैं। इस थैले से एक गेंद यादृच्छा निकालने पर प्रायिकता ज्ञात करो कि वह लाल है। तो हमें प्रायिकता ज्ञात करना है कि वह जो गेंद निकाली गई है वह लाल रंग की है। तो यहाँ पुनः मानते हैं, माना S बराबर मानना है हमें कि थैले में कुल संभावित परिणामों की घटना। थैले में जो गेंदें हैं उनकी कुल संभावित परिणामों की घटना जो है, कुल संभावित परिणाम की घटना जो है वो क्या है? हमारी S है। इस पंक्ति को हम लिख भी सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी देते हैं, इसलिए नंबर ऑफ S की हम चर्चा कर लेते हैं सीधा। नंबर ऑफ S मतलब क्या था? थैले में कुल संभावित परिणाम क्या है? तो वह कुल संभावित परिणाम है कि 5 यहाँ पर काली हैं और 3 लाल हैं, अर्थात कुल संभावित परिणाम है हमारे पास 8। ठीक है। अब हम फिर से मानते हैं कि थैले से एक गेंद निकालना है और गेंद क्या होनी चाहिए? लाल। तो यहाँ पर घटना जो है वह ई, वह हमारे पास है कि गेंद के लाल होने की घटना हम ई मान लेते हैं। गेंद के लाल होने की घटना ई है। ठीक है। तो इसलिए नंबर ऑफ ई क्या हो जाएगा? तो गेंद लाल है, तो लाल गेंदों की यदि हम बात करें तो यहाँ पर लाल गेंदों की संख्या 3 है। तो नंबर ऑफ ई क्या हो जाएगा हमारा? 3। अब प्रायिकता ज्ञात करना है, इसलिए P ऑफ E बराबर हम जानते हैं कि नंबर ऑफ E बटे नंबर ऑफ S। तो नंबर ऑफ E की वैल्यू 3 है, नंबर ऑफ S की वैल्यू यहाँ 8 है। तो यहाँ से हमें आंसर मिल जाता है PE का मान 3/8। और यही हमारी क्या हो जाती है? प्रायिकता हो जाती है कि यदि हम थैले में से गेंद को निकालते हैं तो लाल गेंद होने की जो प्रायिकता होगी वो 3/8 होगी। यदि साथ में यहीं पर हम क्वेश्चन को देख रहे, थोड़ा सा बढ़ा दें कि क्वेश्चन आ जाता कि काली होने की घटना। यदि हमने मान लिया कि F जो है वह एक घटना है कि गेंद के काली होने की घटना। गेंद की काली होने की घटना क्या है? F है, इसलिए नंबर ऑफ F क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ F यहाँ काली जो है वह 5 गेंदें काली हैं तो 5 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? प्रायिकता ज्ञात करेंगे किसके? काली होने की। तो नंबर ऑफ F बटे नंबर ऑफ S हो जाएगा यहाँ पर। तो नंबर ऑफ F की वैल्यू 5 है और टोटल गेंदें 8 हैं, इसलिए प्रायिकता मिलती है हमें 5/8। तो यह हमारी प्रायिकता हो जाती है कि गेंद के काली होने की प्रायिकता 5/8 है और लाल होने की प्रायिकता 3/8 है। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि एक बक्से में 3 नीले, 2 सफेद, 4 लाल कंचे हैं। यदि इस बॉक्स में से एक यादृच्छा निकाला गया है, यदि एक कंचा हम यहाँ से निकालते हैं तो प्रायिकता ज्ञात करना है कि यह कंचा सफेद है, नीला है या लाल है। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो माना
S बराबर एक बॉक्स में कुल संभावित परिणामों की घटना, एक बॉक्स में कुल संभावित परिणामों की घटना क्या है, एस है। इसलिए नंबर ऑफ एस की यदि हम बात करें तो इस बॉक्स में तीन नीले कलर के, ठीक है, धन दो सफेद कलर की यहाँ पर, अब यहाँ सफेद कलर नहीं दिखेगा इसलिए हम यहाँ पर ले रहे हैं कोई दूसरा कलर। यहाँ पर हमने ले लिया दो सफेद कलर और साथ में है ये चार लाल हैं, तो चार हमने यहाँ पर लाल लिए हैं। और यहाँ पर कुल मिला के हमें जो कंचे हैं बॉक्स में, तीनों दो पांच, पांच और चार 9, तो कुल 9 कंचे यहाँ पर हैं। चलिए इस बॉक्स से कंचा निकाला जाता है, एक कंचा निकाला जाता है। हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि कंचा कैसा है, सफेद है। सबसे पहले हम सफेद की प्रायिकता निकालें तो मान लिया हमने ए बराबर कि कंचे के सफेद होने की घटना जो है वह क्या है, ए है। इसलिए नंबर ऑफ ए की हम बात करें तो नंबर ऑफ ए मतलब यहाँ पर सफेद कंचे कितने हैं, तो सफेद कंचे जो हैं उनकी संख्या है 2, इसलिए नंबर ऑफ ए इक्वल 2 हो जाएगा। अब हम बात करेंगे प्रायिकता की, तो प्रायिकता जो पीए होगी वह फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ए की वैल्यू 2 है, नंबर ऑफ एस की वैल्यू 9 है और ये कटेगा नहीं, इसलिए हमारी प्रायिकता जो निकल के आती है 2/9 होती है। चलिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ दूसरा प्रश्न था कि कंचा क्या होना चाहिए, नीला होना चाहिए। तो हमने मान लिया बी बराबर कंचे के नीले रंग के होने की घटना, कंचे के नीले रंग के होने की घटना जो है, या कंचा नीला है उसकी घटना क्या है, बी है। इसलिए नंबर ऑफ वी की यदि हम बात करें तो नंबर ऑफ वी यहाँ पर देखते हैं कि कंचा नीले कंचे कितने हैं, यहाँ पर 3 हैं, इसलिए नंबर ऑफ वी की वैल्यू हो जाएगी 3। अब हम चर्चा करते हैं कि पी ऑफ वी क्या होगा। हम जानते हैं नंबर ऑफ बी बटे नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ वी की यदि हम चर्चा करें तो यहाँ पर 3 है और नंबर ऑफ एस की यदि हम बात करें तो यहाँ पर 9 है। और हम जानते हैं 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 1/3। तो हम कह सकते हैं कि कंचा यदि नीला है और हम कंचे को निकालते हैं एक कंचे को, तो उसकी प्रायिकता क्या होती है, 1/3 होती है। चलिए साथ में एक प्रश्न और है कि कंचा यदि लाल है तो प्रायिकता क्या है। तो तीसरी कंडीशन क्या है, सी बराबर हमने मान लिया कि कंचे के लाल रंग के होने की घटना, कंचे के लाल रंग के होने की घटना हमने मान ली है सी। इसलिए नंबर ऑफ सी बराबर हो जाएगा, कितने लाल रंग के कंचे हैं, यहाँ पर 4 जो कंचे हैं वो लाल रंग के हैं। अब हम बात करेंगे प्रायिकता की, तो पी सी इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ सी अपॉन नंबर ऑफ एस। तो यहां से नंबर ऑफ सी की वैल्यू 4 है और नंबर ऑफ एस की वैल्यू 9 है, तो 4/9 कटेगा नहीं, इसलिए हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें इन प्रश्नों को हल करना है। चलिए हम बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। यहाँ पर प्रश्न है, 2 खिलाड़ी यहाँ पर है, संगीता है और रेशमा है, टेनिस का एक मैच खेलती है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन एक पूछा ही जाता है एग्जाम में। तो दोनों टेनिस का एक मैच खेलती हैं। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता
हमें दी गई है 0.62 0.62। तो रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें एक बात को याद रखना है कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, यदि कोई घटना ई है, उसके घटित होने की प्रायिकता तथा उस घटना के घटित ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता को हम बार के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ना होने की, घटित होने की प्रायिकता और उस घटना के घटित ना होने की प्रायिकता, इनका योग, योग मतलब इनका प्लस कितना होता है, 1 होता है। हमें इस बात को याद रखना है और इस प्रश्न को हमें हल करना है। तो इस प्रश्न को हम हल करते हैं, लिखते हैं माना दो खिलाड़ी हैं संगीता और रेशमा। तो हम यहां मान लेते हैं, माना एस बराबर हमने लिखा संगीता के टेनिस मैच जीतने की प्रायिकता, संगीता के टेनिस मैच जीतने की घटना मानते हैं हम, जीतने की घटना, टेनिस मैच जीतने की घटना जो है संगीता की वह एस है, तथा आर बराबर हमने मान लिया रेशमा के, वाकई वही रहेगा, रेशमा के टेनिस मैच को जीतने की घटना। ठीक है, दिया है। अब हम बात करते हैं जो दिया गया है। दिया क्या है, उन्होंने दिया है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, तो हम यहां लिखते हैं दिया है PS, संगीता की मैच जीतने की प्रायिकता जो है वह है 0.62। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है हमें कि P ऑफ R, रेशमा की मैच जीतने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो हम ये चीज देखें कि यहाँ पर टेनिस का मैच है और दो खिलाड़ी टेनिस का मैच खेल रहे हैं, तो इनमें से कोई एक क्या होगा, जीतेगा, वॉन होगा, तो एक लॉस। ठीक है, तो कोई मैच को जीतेगा या कोई मैच को हारेगा। तो ये घटनाएं जो है, ऐसी घटनाओं को हम बोलते हैं पूरक घटनाएं। ऐसी घटनाएं जो एक दूसरे पर निर्भर होती हैं कि संगीता के मैच जीतने की जो घटना है वह रेशमा के मैच को हारने की घटना पर क्या है, निर्भर करती है, डिपेंड हो रहती है। ऐसी घटनाओं को हम बोलते हैं पूरक घटनाएं, जो एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। ऐसी घटनाओं को पूरक घटनाएं कहती हैं। और ऐसी घटनाओं के लिए हम अभी ये फॉर्मूला देख चुके हैं कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और उस घटना के घटित न होने की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1 होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए कि संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता और रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकताओं का योग जो होगा वह 1 होगा। अब यहां से हमें PS का मान 0.62 दिया गया है, धन PR बराबर 1, और यहां से हम PR बराबर 1, अब 0.62 को हम पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 0.62। तो यहां से हमें PR प्रायिकता ज्ञात होती है रेशमा के मैच जीतने की। तो 1 में से हमें क्या करना है, 0.62 को घटाना है, तो 1.00 लिखते हैं और 0 के नीचे दशमलव के नीचे दशमलव लगाते हैं और 62 ऐसी संख्याओं को लिखते हैं और इनको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 0 यहाँ से क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 0 में से 0 का मतलब 10 हो जाएगा, 10 में से 2 घटेंगे तो 8 बचेगा। यहाँ पर एक कैरी देंगे, 6 और 7 हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0, तो बचता है 0.38। तो यहाँ पर हम यदि बात करें कि रेशमा के मैच जीतने की जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी, 0.38 होगी, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को आप जरूर हल करें, प्रैक्टिस जरूर करें। चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। यहाँ पर पुनः से वैसे ही क्वेश्चन है कि दो खिलाड़ी अतुल है और जावेद हैं, क्रिकेट मैच खेलते हैं। अतुल द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता हमें दी गई है, तो जावेद के मैच जीतने की प्रायिकता हमें ज्ञात करना है। तो यदि हम इस प्रश्न को
देखें तो किस प्रकार से करेंगे, पुनः से हम करना वही है। माना यहाँ पर कौन है, अतुल है, तो मान लिया ए बराबर अतुल, ए बराबर हमने मान लिया अतुल के मैच जीतने की घटना, जीतने की घटना, अतुल के मैच जीतने की घटना क्या है, ए है, तथा बी हमने मान लिया, तथा बी बराबर हमने मान लिया जावेद, जावेद के मैच जीतने की घटना। ठीक है, दिया है, लिखते हैं दिया क्या है, उसको हम लिख लेते हैं। दिया है कि अतुल द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, अतुल द्वारा दिया है तो पीए दिया है हमें, पीए दिया है कितना 0.42, हमें अतुल के मैच जीतने की प्रायिकता दी है, ज्ञात करना है। जावेद की क्या है, पीबी, हमें ज्ञात करना है। चूंकि हम जानते हैं ये दोनों कैसी घटना है, पूरक घटना है, इसलिए हम कह सकते हैं ए तथा बी, चूंकि ए तथा बी पूरक घटनाएं हैं, ऐसा लिख सकते हैं, पूरक घटनाएं हैं, पूरक घटनाएं हैं, इसलिए पी ए प्लस पी बी इक्वल हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहां पर हम वैल्यू पुट करते हैं, पी ए का मान 0.42 है, धन पी बी बराबर हो जाएगा 1। तो यहां पर हम देखते हैं कि पी बी बराबर हो जाएगा 1 ऋण, यदि हम 0.42 का पक्षांतर करेंगे तो धन का है ऋण का हो जाएगा 0.42, और यहाँ पर हम यदि इसको माइनस करते हैं तो हम देखते हैं कि 0.00, अब भी हमने बतलाया था कि दशमलव को नीचे दशमलव का साइन आएगा और 42 यहाँ पे माइनस होगा, तो यहाँ पर बचेगा 8, यहाँ पर हमने कैरी ली थी 4 5 हो जाएगा, 5 बचेगा, और यहाँ पे 0.58 जो है हमारा आंसर आ जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जावेद के मैच जीतने की प्रायिकता 0.58 है और अतुल के मैच जीतने की प्रायिकता क्या थी, 0.42 थी। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है, यदि पीई किसी घटना ई की प्रायिकता जो है 0.892 है तो ई नहीं की प्रायिकता क्या है। तो यहां पर हम लिखते हैं दिया है पी ई, घटना ई की प्रायिकता 0.892, ज्ञात करना है पी ई नहीं, और ई नहीं को हम लिख सकते हैं पी ई बार भी लिख सकते हैं, बराबर हमें ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि पीई प्लस पी ई डैश का मान 1 के बराबर होता है, इसलिए पीई का मान है हमारे पास 0.892 धन पीई नहीं या ई बार बराबर 1, इसलिए हम कहेंगे पीई बार बराबर हो जाएगा हमारा 1 ऋण 0.892, क्योंकि प्लस का माइनस का हो जाएगा, और यहां से हमें पी ई बार का मान मिल जाएगा। हम यदि 1 में से 0.000 दशमलव को नीचे 0.892 को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 0 है, 2 घटेगा, 8 बचेंगे, यहाँ पर कैरी देंगे 9 10 हो जाएगा, 0 में से 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे 8 और 1 9 हो जाएंगे, 1 बचेगा, 1 10 बचेगा, और यहाँ पे 0, तो 0.108 हमें यहाँ पर मिलता है। तो हम कह देंगे कि घटना ई नहीं की जो प्रायिकता है वह क्या होगी, 0.108 जो है यही हमारी प्रायिकता होगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर पुनः से वही क्वेश्चन है, यदि पीई किसी घटना के
घटित होने की प्रायिकता 0.05 है, तो पी ई बार या फिर ई नहीं की प्रायिकता क्या है? तो हम लिखते हैं दिया है पीई, किसी घटना ई के होने की घटना की प्रायिकता क्या है? 0.05 ज्ञात करना है। क्या करना है? पी ई बार हमें ज्ञात करना है, या इसको हम ई नहीं भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि पीई किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता धन पीई नहीं, इन दोनों का योग 1 होता है, इसलिए पीई का मान 0.05 है। तो हमें ज्ञात करना है पीई बार का मान ज्ञात करना है, बराबर 1 है। तो यहां से पीई नहीं की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? 1 माइनस 0.05 का पक्षांतर करेंगे तो प्लस का है माइनस हो जाएगा 0.05। तो यहां से पी ई नहीं की वैल्यू जो होगी वह क्या आ जाएगी? हम जानते हैं 1.00 से 0.05 को यदि हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर 10 में से 5 जाएंगे, 5 बचेंगे, यहाँ पर 9 बचेंगे, यहाँ पर 0 बचेगा। तो आंसर आ जाएगा 0.95। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता यदि 0.05 है तो उसके घटित न होने की प्रायिकता 0.95 होगी। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर पुनः से एक टास्क का प्रश्न है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए कि यह पत्ता इक्का होगा और साथ में इक्का नहीं होगा। हमें दोनों प्रायिकताओं को ज्ञात करना है, इक्का होगा और इक्का नहीं होगा। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं x बराबर ताश की गड्डी के कुल संभावित परिणामों की घटना वह है x। इसलिए नंबर ऑफ s बराबर हो जाएगा हमारा 52। ठीक है, एक ताश की गड्डी है तो उसके कुल संभावित परिणामों की घटना s थी, तो नंबर ऑफ s क्या हो जाएगी? 52। चलिए यहाँ पर पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग यदि हम देखें, हमने मान लिया कि e जो है वह इक्का होने की प्रायिकता है। पहली कंडीशन क्या है? इक्का होगा। तो e बराबर है ताश के पत्ते की इक्का होने की घटना क्या है? ई है। इसलिए नंबर ऑफ ई बराबर कितना हो जाएगा? इक्का कितने होते हैं? 4 हम देख चुके थे। अब हम क्या करेंगे? प्रायिकता ज्ञात करेंगे। इसलिए पीई बराबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ई का मान 4 बटे नंबर एस का मान 52 है। तो हम चूंकि जानते हैं 13 चौको 52 होता है, तो 1/13। तो किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता जो होगी वह क्या हो जाएगी? 1/13, अर्थात ताश की गड्डी का जो पत्ता है वह इक्का होगा, उसकी प्रायिकता है 1/13। तो अब हम बात कर लेते हैं कि गड्डी के दूसरी कंडीशन में कहा गया है कि इक्का नहीं है। हम जानते हैं कि ई यदि इक्का होने की घटना है तो ई बार जो होगा वह क्या होगा? इक्का नहीं होने की घटना होगा। तो हमने मान लिया ई बार बराबर ताश के पत्ते के इक्का नहीं होने की घटना। तो हमने मान लिया कि जो ई बार है वह क्या है? ताश के पत्ते के इक्का नहीं होने की घटना है। इसलिए नंबर ऑफ ई बार
इक्वल क्या हो जाएगा, ई बार क्या है, ताश के पत्ते के इक्का नहीं होने की घटना है, इसलिए नंबर ऑफ ई बार हमारे लिए पता नहीं है। तो इसकी प्रायिकता हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो पी ऑफ ई बार हमें इसकी प्रायिकता को ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता भी ज्ञात करना है, इसके नंबर ऑफ ई बार पता नहीं है। चलिए इसको हम बात करते हैं। यदि इस प्रश्न को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक प्रश्न को तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि नंबर ऑफ ई बार, यह नंबर ऑफ ई बार यदि हम इसको लेके करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 52 टोटल पत्ते हैं और इक्का होते हैं 4, तो बचे कितने पत्ते, 48। तो हम कह सकते हैं जो 48 पत्ते हैं वह पत्ते इक्का नहीं हो सकते। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, 48 पत्ते पता चल गया नंबर ऑफ ई बार का। इसलिए प्रायिकता पी ई बार क्या हो जाएगी, प्रायिकता पी ई बार हो जाएगी हमारी नंबर ऑफ ई बार, नंबर ऑफ ई बार 48, 48 बटे 52। और इसको हम काट लेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 13 चौको 52, हमारा आंसर आता है 12 बटे 13। चलिए एक विधि यह है और दूसरी विधि में हम क्या कह सकते हैं, यह भी है कि चूंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं, उसको हम देखते हैं कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और उस घटना के ना घटित होने की प्रायिकता दोनों का योग 1 होता है। यहाँ पर हमें पीई का मान दिया है, ई बार का मान ज्ञात करना है, तो इसलिए पी ई बार बराबर हो जाएगा यहाँ पर हमारा पी ई बार यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 माइनस पी ई, और यहां से 1 माइनस पीई का मान क्या है वह रख देते हैं 1 बटे 13, और इसको सॉल्व करते हैं तो हम चूंकि जानते हैं 13 एकम 13, तो क्या हो जाएगा 13 एकम 13 ऋण 1 बटे 13, और 13 में से 1 घटेगा तो बचेगा 12 बटे 13, और वही आंसर यहाँ आया था वही यहाँ पे आ गया। तो इस प्रश्न को हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। चलिए तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को देखा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न पेपर में पूछा जाता है। चल यहाँ पर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ प्रश्न है कि 20 बल्बों के एक समूह से 4 बल्ब खराब है। यहाँ पर 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब है। तो यह बल्ब क्या है, 20 बल्बों का एक समूह है और 4 बल्ब खराब है। तो यहाँ पर हमें यह देखना है कि बल्ब खराब है इसकी क्या प्रायिकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने माना S बराबर समूह में कुल संभावित परिणामों की संख्या। बल्बों के एक समूह में ऐसा लिख सकते थे, बल्बों के समूह में कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो बल्बों के समूह में कुल संभावित परिणामों की संख्या जो है, इसलिए नंबर ऑफ एस की यदि हम बात करें वह कितनी है, 20 बल्ब हैं समूह में, 4 बल्ब खराब हैं। तो यहाँ पर हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है किसकी, खराब बल्ब की। यह बल्ब खराब है, जो निकाला गया बल्ब है वह खराब है। इसलिए माना ई बराबर घटना जो है कि बल्ब जो है, एक बल्ब निकाला जाता है तो बल्ब की खराब होने की घटना, बल्ब के खराब होने की घटना, बल्ब के खराब होने की घटना जो है वह ई है। इसलिए नंबर ऑफ ई बल्ब की खराब होने की घटना यदि ई है तो नंबर ऑफ ई जो है वह है 4, क्योंकि इस समूह में 4 बल्ब कैसे हैं, खराब हैं। अब हम बात करेंगे प्रायिकता की। तो अब पी ई बराबर होता है नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस। तो यहाँ नंबर ऑफ ई की वैल्यू 4 है, नंबर ऑफ एस की वैल्यू यहाँ पर 20 है। तो 4 पंचे 20, 1/5 जो है हमारा आंसर आ जाता है। यदि हम
बल्ब के समूह में से एक बल्ब को निकालते हैं तो बल्ब के खराब होने की जो घटना है, जो बल्ब के खराब होने की प्रायिकता है, वह हमारी कितनी होगी? 1/5 होगी और यही हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से हमने बच्चों इस लेक्चर में देखा प्रायिकता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।